कुरान करीम के 85% अल्फाज को समझने के सिलसिले के सबक नंबर 11 में खुशामदीद। इस सबक में हम कुरान करीम में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले अफ़आल को समझने के सफ़र को जारी रखे हुए हैं। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। पहला फ़िल है दरबा, जिसका मतलब है मारा या पेश किया। ताहम कुरान करीम में ये लफ्ज़ ज़्यादातर पेश करने के माना में इस्तेमाल होता है। हम इसे इस माना के साथ इस आयत में देखते हैं। وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم। और इसके दूसरे माना यानी मारने के मफहूम में हम इसे इस आयत में देख सकते हैं। وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر। अगला फ़िल है हमला, जिसका मतलब है उठाया या हमल किया। कुरान करीम में ये इस तरह आता है। فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به। अगला फ़िल है सोबारा, जिसका मतलब है सब्र किया या बर्दाश्त किया। जैसे कि وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك। अगला फ़िल है अक़ला, जिसका मतलब है समझा या अकल इस्तेमाल की। ये फ़िल कुरान करीम में अक्सर आयात के इख्तिताम पर इस सूरत में आता है। जैसे أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ अगला फ़िल है क़दरा, जिसका मतलब है कादिर हुआ या फैसला किया। जैसे قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون। अगला फ़िल है कैसबा, जिसका मतलब है कमाया या हासिल किया। जैसे कि بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار۔ इसके बाद है ज़लमा, जिसका मतलब है जुल्म किया। जैसे कि وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا। अगला फ़िल है मलका, जिसका मतलब है मालिक हुआ या काबू रखा। और ये कुरान करीम में इस तरह आया है। قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين۔ अगला फ़िल है गफ़ारा, जिसका मतलब है बख्श दिया। जैसे कि ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. इसके बाद है कज़बा, जिसका मतलब है झूठ बोला, और ये कुरान करीम की इस आयत में इस सूरत के साथ मौजूद है। في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. अगला फ़ियल है आरफ़ा, जिसका मतलब है जाना या पहचाना, जैसे कि इस आयत में الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. देखने का शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपने आज कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह मुलाकात होगी सबक नंबर 12 में।